भी नाराजगी जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पुलिस प्रशासन के आला अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक मॉल खुला है जो अपनी व्यावसायिक गतिविधियां चला रहा है, उसको राजनीति का अड्डा नहीं बनाने दिया जाएगा। माहौल खराब करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि किसी भी तरह की अनावश्यक बयानबाजी करना, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर जनता का आवागमन बाधित करना स्वीकार्य नहीं है और इसके जरिए सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और लखनऊ प्रशासन इसे गंभीरता से ले और सख्ती से इससे निपटे। तो लुल्लू पर सियासत शुरू हो चुकी है, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ बयान आ गया और उन्होंने इसको साफ तौर पर कहा कि इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा, राजनीति का अड्डा इस मॉल को नहीं बनने दिया जाएगा। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 2 व्यक्ति नमाज पढ़ रहे हैं और एक तस्वीर जहां 10 व्यक्ति नमाज पढ़ रहे हैं। लुल्लू मॉल विवाद पर अब सियासत जिस तरह से गरमाई है, आपको बता दें लखनऊ के लुल्लू मॉल में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, लेकिन यह मामला यहीं तक नहीं थमा। इसके बाद कुछ संगठनों ने वहां हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ने की धमकी दे डाली। कुछ लोग तो मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने तक पहुंच गए। इसके बाद सवाल यह भी उठा कि क्या मॉल में नमाज पढ़ी गई या सिर्फ इसका दिखावा किया गया। लुल्लू मॉल में नमाज पढ़ने के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में सिर्फ 2 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी वीडियो में 10 लोग नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये दोनों वीडियो, दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और सीएम योगी का लुल्लू मॉल पर यह बयान आ गया कि इसे राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा, सड़कों पर धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा लुल्लू मॉल विवाद ने अब तूल पकड़ लिया, राजनीति का अड्डा इसको नहीं बनने दिया जाएगा। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है लुल्लू मॉल विवाद को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई। जहां एक तरफ नमाज पढ़ने का मामला था, तो वहीं अब इस पर सियासत भी होने लगी और दूसरी तरफ इसमें सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ने का धमकी भी लोग देने लगे। तो उसको लेकर अब मुख्यमंत्री का यह बयान आ गया। उन्होंने खुद इसको संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर कहा कि लुल्लू मॉल को, एक व्यवसायिक स्थान को धार्मिक राजनीतिक अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा और इस पर सियासत नहीं की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया, कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने ये भी कहा। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं जिस तरह से लखनऊ के लुल्लू मॉल में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, लेकिन यह मामला यहीं तक नहीं रुका है, यहीं तक नहीं थमा है। इसके बाद आपको बता दें जिस तरह से लुल्लू मॉल में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, लेकिन यह मामला यहीं नहीं थमा। इसके बाद कुछ संगठनों ने वहां हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ने की धमकी दे दी। कुछ लोग तो मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने तक पहुंच गए। इसके बाद सवाल यह भी उठे कि क्या मॉल में नमाज पढ़ी गई या सिर्फ इसका दिखावा किया गया। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। तो लुल्लू मॉल पर पूरी तरह से जब सियासत होने लगी तो खुद मुख्यमंत्री को आकर बोलना पड़ा कि इसे सियासत का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों पर जो इसमें राजनीति करेंगे या सियासी बयान देंगे। तो अब उनको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने आकर यह साफ कर दिया और उन्होंने यह कह दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर इससे राजनीति का अड्डा बनाया जाएगा। तो लगातार जिस तरह से लुल्लू मॉल को लेकर
सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश इसको लेकर दे दिए हैं। वो छोटी घटनाओं को लेकर भी सतर्क रहें और लापरवाही ना बरतें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को इस बाबत सख्त निर्देश भी जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि एक नए मॉल को राजनीतिक अड्डा बना दिया है, उसके नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं और बेमतलब की बयानबाजी हो रही है। इस मामले को लखनऊ प्रशासन गंभीरता से ले। तो सवाल तो बनता है। मैं खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय सबसे पहले करा देते हैं। संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ शशिर चतुर्वेदी प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे सबसे पहले। और जिस तरह से लुलु मॉल पर सियासत हो रही थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह बयान आ गया कि इसे राजनीतिक अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा और सतर्कता बरती जाएगी। साथ ही निर्देश भी दे दिए गए प्रशासन को कि कहीं भी कोई भी अगर लापरवाही बरतता है या किसी तरह की बयानबाजी करता है नरगल, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजय चौधरी जी, क्यों कहा आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा, बताइए। संजय चौधरी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने अनम्यूट नहीं किया शायद। संजय चौधरी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संजय चौधरी से जुड़ने का प्रयास हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं लुलु मॉल पर जो सियासत हो रही थी उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया, अगर कोई भी राजनीति की जाएगी या कोई भी सियासत इस पूरे मामले पर की जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार लुलु मॉल में नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद अब यह पूरा मामला गर्मा गया था। अब उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा इसको राजनीतिक अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस पर राजनीति करेंगे या फिर सियासत करेंगे। तो इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस पर राजनीति करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसीलिए लुलु मॉल पर पूरी सियासत जो हो रही थी अब वो थम जाएगी।